बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन इकराम, आज मैं आपसे चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद होते हैं, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए, फ़ौरी उसको आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, काबल से काबल डॉक्टर ढूंढते हैं और इसके अलावा उसके टेस्ट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए उसको वक्त पर मेडिसिन भी देते हैं। और जब तक वो बच्चा दुरुस्त ना हो जाए तो आपकी फ़िक्रमंदी जारी रहती है। और इसी तरह आप अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखते हैं, उसकी भूख और प्यास का ख्याल रखते हैं और उसके तमाम तर लवाज़मात भी पूरे करते हैं। उसको अगर कपड़ों की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत है या साइकिल की ज़रूरत है, किसी तरह की भी उसे आसाइश और सहूलत की ज़रूरत होती है, तो आप यकीनन उसको पूरा करने के लिए अपना तन मन धन वार देते हैं। अब बच्चे की इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप हमतन कोशां हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि इस बच्चे की जिस्म की तमाम आसाइशों को पूरा करने के लिए और इसके जिस्म को हर किस्म की पहुँचने वाली तकलीफ़ को दूर करने के लिए जिस कदर आप बेताब होते हैं, क्या उतना ही फ़िक्र हमें उस जिस्म के अंदर वाली रूह के बारे में भी है? अगर वो रूह बीमार हो जाए, अगर उस रूह को कुछ वसाइल की ज़रूरत हो, अगर उस रूह को किसी मुअल्लिम की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंसान के जिस्म की जितनी अहमियत है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उसकी रूह की अहमियत है। क्योंकि इंसान के तमाम आमाल जो सरज़द होते हैं, वो रूह की वजह से होते हैं। आँख आँख का ख़राब होना ये उसके फ़िज़िकली बीमारी की वजह तो है, लेकिन उसकी आँखों में हया का न रहना और उस आँख का गलत इस्तेमाल होना, ये उसकी रूह की बीमारी है। कान का दर्द होना ये अगर उसकी फ़िज़िकली अनफ़िट होने की अलामत है, लेकिन अगर उस कानों से ही वो गलत सुने या कोई फ़ोहश गोई सुने, बेहया गाने सुने और इसी तरह गलत-मलत चीज़ें अपने कानों में अंदर ढेलता रहे, तो ये उसके रूहानी कानों की बीमारी की एक वजह है। इसी तरह अगर आपका बच्चा अगर उसका मुँह ख़राब है और वो उसके ज़ुबान पे कुछ छाले बन गए हैं या कोई भी किसी तरह की कोई फ़िज़िकली बीमारी लग जाती है, तो हम उसके बारे में तो फ़िक्रमंद होते हैं कि उसकी ज़ुबान काम नहीं कर रही और उसकी ज़ुबान से सही तौर पर बोला नहीं जाता, खाया पिया नहीं जाता और उसके लिए डॉक्टर्स को चेकअप करवाया जाता है। लेकिन अगर वही ज़ुबान गलत बोले, झूठ बोले, ग़ीबत करे और फ़ोहश गोई बोले, दूसरों के साथ इंतहाई बदतमीज़ी के बातचीत करे और इसी ज़ुबान से वो दूसरे लोगों को धोखा देता हो, फ्रॉड करता हो, इसी ज़ुबान से किसी का दिल तोड़ता हो और कुरान मजीद की तिलावत की बजाय या अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने की बजाय वो शैतानी चीज़ों को पढ़े और शैतान के अल्फाज बोले, तो तब हमें इस ज़ुबान की रूहानी इस बीमारी की फ़िक्रमंदी क्यों नहीं होती है? इसी तरह आप देखते हैं कि आपका बच्चा अगर अपने हाथों का इस्तेमाल दुरुस्त तौर पे नहीं कर रहा, तो इसमें भी हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। अगर उसके हाथ ख़राब हो जाए, तो हमें फ़िक्र होता है कि ये दुरुस्त होने चाहिए, आपसे वो तकलीफ़ देखी नहीं जाती। लेकिन उन्हीं हाथों से अगर वो बच्चा कुछ गलत कर ले और किसी को मार-पीट करे, इन्हीं हाथों से किसी को तकलीफ़ दे, इन्हीं हाथों से वो किसी का माल हथिया ले, कुछ चीज़ चोरी उठा ले, इन्हीं हाथों से वो किसी का कत्ल करने लगे, किसी को मार-पीट करने लगे, तो तब हमें भी इस बात का फ़िक्र होना चाहिए कि ये हाथ जो रूहानी उसके हाथ हैं, वो ख़राब हो चुके हैं, उनको बीमारी लग चुकी है। इसी तरह आपके बच्चे के कदमों का मामला है।
अगर आपके बच्चे का पाँव दुखता है, ख़राब होता है, उसको कील काँटा लग जाए या कुछ ज़ख़म आ जाए, तो आप उसको फ़ौरी पट्टी करेंगे और उसका इलाज करवाएँगे। और आपसे उसकी बच्चे की ये तकलीफ़ नहीं देखी जाएगी कि मैं अब इसके पाँव जो है वो तकलीफ़ में है। अगर वो बच्चा सारी रात कराहता रहे, चिल्लाता रहे, तो आप भी उसके साथ बेदार रहते हैं और उसकी तकलीफ़ के साथ आप भी सारी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर वही कदम रूहानी तौर पर गलत रास्ते पे चल निकलें और वो मस्जिद में जाने के बजाय किसी क्लब की तरफ जा रहे हों और वही कदम किसी दावत पर या अच्छे काम के लिए, किसी की मदद करने के लिए घर से निकलने के बजाय वो बेहयाई, बदकारी और शैतानी काम करने के लिए घर से निकलें, तो तब हमें इस बात का फ़िक्र क्यों नहीं होता कि ये उसके कदम रूहानी कदम जो है वो भी बीमार हो चुके हैं, उनको भी ज़ख़म आ चुके हैं और वो भी उसके रूहानी कदम इंतहाई तकलीफ़ में हैं, तो उसका आपको फ़िक्र होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपसे करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम महज़ इंसान की या अपने बच्चों की फ़िज़िकली फ़िटनेस का ख़्याल न रखें, बल्कि उनकी स्पिरिचुअली जो फ़िटनेस है, उस पर भी हमें ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।